सूरज की पहली किरणें फैल रही थीं, गांव हरियाली से भरा हुआ था। छोटा रामू नीली कमीज और भूरे हाफ पैंट में नंगे पैर खेत की ओर दौड़ रहा था। उसके हाथ में एक छोटा हंसिया था। उसके माता पिता पहले से ही खेत में काम कर रहे थे। रामू अपने पिताजी के साथ घास काटने लगा। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन कभी थका हुआ नहीं दिखता था। उसने माथे का पसीना पोंछा और फिर मुस्कुराते हुए काम में लग गया। उसकी माँ टोकरा लेकर घास इकट्ठा कर रही थी। यह एक खुशनुमा दिन था। एक धूल भरी पगडंडी से एक साधु धीरे धीरे चलकर आ रहे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, केसरिया वस्त्र और लकड़ी की लाठी के साथ वे गांव में प्रवेश करते हैं। बच्चे पेड़ों के पीछे से झांक रहे थे, लेकिन रामू जिज्ञासु होकर उनके पास चला गया। गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। साधु बाबा मंच पर शांति से बैठे और मधुर स्वर में बोलने लगे। रामू सबसे आगे बैठा। पत्तों के बीच से आती सुनहरी धूप ने उस दृश्य को और भी सुंदर बना दिया। एक गांव वाले ने पूछा, सबसे बड़ा योगी कौन है? साधु मुस्कुराए और बोले, जो बिना फल की इच्छा किए अपना कर्म करता है वही सच्चा योगी है, जैसे हमारा रामू। सभी ने तालियों के साथ खुशी जताई। रामू शर्माते हुए मुस्कुराया। गांव वाले रामू को कंधे पर उठा लेते हैं। ऐसा लगता था जैसे आसमान से फूल बरस रहे हों। सूरज ढल रहा था। आसमान गुलाबी और नारंगी रंग से रंगा हुआ था। स्क्रीन पर लिखा आता है, सच्ची महानता निःस्वार्थ कर्म में होती है। कहानी एक मधुर संगीत के साथ समाप्त होती है।